वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के उस्ताद और मेरे पीटीवी के पुराने साथी सलीम मुग़ल चंद दिनों के लिए कनाडा आए। ज़्यादा वक्त उन्होंने कैलगरी में गुजारा, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्होंने मिसिसागा का दौरा भी किया। यहाँ अल-मौरिद इंस्टीट्यूट कनाडा में डॉक्टर अली नकवी और आसिफ मसूद जामई के ताउन से मैंने जामिया कराची के साबिक़ तलबा और सलीम मुग़ल के दोस्तों को इकट्ठा किया और सब दोस्तों ने मिलकर अपने पुराने ज़माने को याद किया और गपशप की। इस 2 घंटे की निशिस्त में हम सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे हम कराची यूनिवर्सिटी की किसी कैंटीन में बैठे हुए हैं, चाय चल रही है, खाना पीना चल रहा है और गपशप हो रही है। किसको मालूम है यादें रह जाएंगी और यादें भी ऐसी जिनका आंखों से सलीम मुग़ल से तवील मुद्दत के बाद मेरी मुलाकात हो रही थी। हम अपने पीटीवी के दौर के दिलचस्प वाक़यात को याद करते रहे। आप गुलजी का कोई वाक़या बता रहे थे? गुलजी के तो बहुत सारे वाक़यात हैं। उनका वाक़या एक तो नहीं, वो चेहरे प्रोग्राम में जो हुआ था वो आप बताइए। देखिए, वाक़या यूं है कि ये हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए और इन्होंने वहाँ पे अपने नीले पत्थरों से बनी कुछ तस्वीरें पेश की। वो बहुत खूबसूरत थी और बड़ा यूनिक काम था, वो आपको पता होगा। तो जब मैं आया वहाँ गुफ्तगू करने के लिए, तो मैंने इस अंदाज से बात की कि जब नील आर्मस्ट्रांग चांद पे गए और वहां से वापस आए तो उन्होंने कहा था कि वहां तो मुझे गड्ढे ही मिले और पत्थर मिले, कुछ नहीं है चांद पे इसके अलावा। तो गुलजी ने उनको मुखातिब करके कहा था कि तुमको मिले हैं करिया महताब में गड्ढे, हमको तो पत्थरों में भी रानाइयां मिली। कोई दोस्त पाकिस्तान से कनाडा आए और उससे ये सवाल ना पूछा जाए? ये बताइए कि आपको कनाडा कैसा लगा? कनाडा बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ आकर मुझे अच्छा न लगने वाली तो कोई बात अब तक नजर नहीं आई। नीट है, क्लीन है, वेल डिसिप्लिन्ड है। सड़कों पर जो कायदे क़वानीन नाफिज किए गए हैं लोग उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। और लोग भी अच्छे संजीदा है, क्राइम रेट नहीं है, या हो सकता है किसी इलाके में हो तो, लेकिन जहाँ जहाँ भी अब तक मैं गया हूँ, कुछ 6 शहरों में जा चुका हूँ। कहाँ? मैं कैलगरी में तो ज़ाहिर है मैं मेरी बच्चियों का घर है तो मैं वहाँ उनके पास था ही, लेकिन मैं एडमिंटन भी गया, मैं विक्टोरिया भी गया, मैं वैंकूवर भी गया, मैं सिरी भी गया और मैं अल्बर्ट फोर्ड भी गया और मैं यहाँ टोरंटो भी आया हूँ। तो 6-7 शहर हो जाते हैं। डॉक्टर अली नकवी और सलीम मुग़ल की रिफ़ाक़त बहुत पुरानी है। थोड़ी ही देर में हम सब के दोस्त रोशन ख्याल भी आ गए। खाना खाने से पहले मैंने सलीम मुग़ल से कुछ गुफ्तगू की। मैं बताता चलूँ आपको कि सलीम के साथ मैंने कोई 5 साल पाकिस्तान टेलीविज़न में काम किया। हम दोनों ने साथ मिलकर काम किया है कुछ प्रोजेक्ट्स पे। ख़ास तौर पे मुझे याद है कि जो थर की डॉक्यूमेंट्री जिस पर मुझे अवार्ड मिला था ऑस्ट्रेलिया में, थर लैंड एंड पीपल, थर आफ्टर रेन भी थी, थर लैंड एंड पीपल पे अवार्ड मिला था। तो वो सलीम के वालिद साहब ने उसके ऊपर मुझे खासी मदद दी थी और वहाँ के मुतालिक सारा कुछ बताया था, लेके गए थे और सारी चीज़ें वो सब मुझे याद है। इसी तरीके से सलीम के साथ मैंने एक बच्चों का प्रोग्राम किया था, वो याद है आपको? कौन सा प्रोग्राम? होनहार। क्या आपका उसमें रोल था? हाँ, मैं वो होनहार के स्क्रिप्ट लिखा करता था और आपकी डायरेक्शन में वो प्रोग्राम होता था। और फिर जब वो आया, एक म्यूनिख में एक फेस्टिवल होता है, फिल्म फेस्टिवल, प्रिक्स जेनेसिस, प्री जेनेसिस जी, हाँ। तो उसमें पाकिस्तान से जो नॉमिनेशन हुई थी तो उसमें वो प्रोग्राम आपका सेलेक्ट किया गया था। लेकिन वो प्रोग्राम आपने स्पेशली ऐसा बनाया था कि कुछ हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्रामों की चीजें ली थी और कुछ नई रिकॉर्डिंग की थी, तो मिलाकर एक वहाँ के लिए आपने बनाया था। अच्छा, अब ये बताइए कि हमने और आपने एक और भी प्रोजेक्ट था जिसके ऊपर काम किया था और वो था चेहरे प्रोग्राम, जिसकी खुशबख्त शुजात जो है वो होस्ट होती थी। और हमने पहला प्रोग्राम जो है वो किस पे किया था? अब्दुल सत्तार ईदी साहब पे। अब्दुल सत्तार ईदी साहब पे, बिल्कुल। और
लड़ाई झगड़ा करके किया था। हाँ, उस बल्कि ये आप बताइए बताएं, आप। मैं बताऊंगा। ये आप बताइए। और वो उस जमाने में कायदा ये था कि जब भी हमें कोई एक रेगुलर प्रोग्राम, बड़ी सीरीज या सीरियल करनी होती थी, तो हम उसके लिए पूरा कॉन्सेप्ट लिखकर जीएम कॉन्फ्रेंस में पिंडी भिजवाते थे, और वहां वो डिस्कस होती थी। या तो वो अप्रूव हो जाता था एज इट इज, और या फिर उसमें जो उनके कमेंट्स हैं दे करके इसको यूं कर लो, ये ना करो, इसको काट दो, इसको हटा दो अपने उसके साथ, और फिर ये ओके है, आप इसको इसकी तैयारी करें। तो जब आपने ये प्रपोजल भेजा था तो उसमें आपने बहुत सारी शख्सियात के नाम लिख के भेजे थे। तो उनमें अब्दुल सत्तार एदी साहब का नाम उन्होंने काट दिया और बाकी आपका आइडिया अप्रूव कर दिया। और मुझे याद है उस वक्त आपकी जो उर्दू में भिन्नाने वाला लफ्ज़ था, आपकी जो हालत थी कि यार देखो ये इन्होंने, तो आपने फिर हेडक्वार्टर में फाइल किया सर को, और आपने उसके लिए लिखा था, आपने पीएमजीएम को भी सपोर्ट ली थी कि एदी साहब जो हैं वो बेशक टेलीविजन पे नहीं आए हैं, सब कुछ है, लेकिन मैं उनका पर्सनली काम देख चुका हूँ, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपको नाज़िम साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक बात का इदराक आपको भी पता नहीं है या नहीं है कि आपने एदी साहब के लिए वो काम किया जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस और इदारे जो हैं वो मिलकर नहीं कर सके होंगे। और उसकी वजह बताऊं आपको, जब पहली बार वो ऑन एयर गए तो अकेला पीटीवी होता था और चैनल थे ही नहीं, बिल्कुल, और वो खूब देखा जाता था। इस तरह देखा जाता था कि घरों में लोग आकर सहम भर जाते थे। तो एक तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी व्यूअरशिप उसको मिली होगी। और उन्होंने जब एदी साहब का प्रोग्राम देखा होगा तो जाहिर है वो उन्होंने एदी साहब को बहुत करीब से जाना होगा, उनके जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वो लोगों ने समझे होंगे जी। तो उसके बाद मेरा एदी साहब की तरफ जाना हुआ। मैंने कहा एदी साहब ये बताएं, इसके काफी अरसे बाद, यानी ये प्रोग्राम ऑन एयर जा चुका था, मे भी उसके साल 2 साल 3 साल बाद, किसी काफी अरसे बाद मैं उनसे मिला। तो मैंने उनसे कहा आप ये बताएं कि उस प्रोग्राम से पहले आपका काम कैसा चल रहा था और उसके बाद क्या उस प्रोग्राम के कुछ असरात उस पर आए। तो एदी साहब ने कहा भाई मैं इस प्रोग्राम से पहले यूं जा रहा था, उनका इशारा ऐसे था जैसे वो तैयारा रनवे पे दौड़ता है ना, और कहने लगे इस प्रोग्राम के बाद फिर वो टेक ऑफ वाली पोजीशन में उन्होंने अपना हाथ किया यूं, तो कहने लगे उसके बाद मैंने यूं जाना शुरू कर दिया। तो आप ये देखें कि आप किसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, किसी अच्छी एनजीओ की जब मदद करते हैं, एक तो पैसों से करते हैं, लेकिन ये तो पैसों से बड़ी मदद हो गई ना कि देखते ही देखते चंद हफ्तों में, चंद दिनों में एदी साहब तो यूं फ्लाई करने लग गए, और ये उसको मानते थे, आखिर तक मानते थे। मैं कभी टीवी में नहीं जाता था, मैं अपने कामों में लगा रहता था। नाजमुद्दीन मेरे पास आए, मुझे ये बताया कि आपको टीवी में आना है। मेरे लिए अजीब मामला था, मैं इन चीज़ों से दूर भागता था, लेकिन नाजमुद्दीन मुझे पहला इंटरव्यू करा, मैं बहुत मशहूर हुआ, लोग मुझे पहचानने लगे। अच्छा, एक और भी चीज शायद आपको याद हो कि वेरी नेक्स्ट डे मेरा ख्याल है खालिद नियाज साहब का फोन आया था। वो जी मैं आपको बताता हूँ, वो प्रोग्राम खालिद नियाज साहब ने देखा था, पूरी देखा था, या मैंने भी तवज्जो दिलाई थी। तो फिलिप्स के डायरेक्टर पर्सनल थे, और बल्कि ये भी मैं बताता चलूं कि वो कितनी अहम पोजीशन पे थे कि वो दुनिया में पहले लोकल डायरेक्टर पर्सनल थे, वरना डच होते थे दुनिया भर में। इस लेवल तक कोई और नहीं जाता था। तो खालिद नियाज साहब ने जब ये देखा प्रोग्राम तो बहुत बेहद मुतासिर हुए। और उस जमाने में ज़ाहिर है जैसे बड़े इदारे जो हैं वो कॉर्पोरेशंस वगैरह रखती हैं ऐसे फंड्स जो चैरिटी के और अच्छे कामों के लिए हों, तो ज़ाहिर फिलिप्स उस वक्त बहुत बड़ा नाम था। अब तो शायद मैं पाकिस्तान में इतना नाम नहीं देखता फिलिप्स का, लेकिन उस वक्त बहुत बड़ा नाम था फिलिप्स का। तो फिलिप्स ने जो अपने चैरिटी के फंड से बहुत बड़ी रकम थी, मुझे अब याद नहीं रही, आपको अगर याद हो, बहुत बड़ी रकम थी, वो उन्होंने एदी साहब को देने का फैसला किया। अच्छा, न सिर्फ उन्होंने एदी साहब को फैसला किया, बल्कि फिर इसकी देखा देखी जो और बड़ी कॉर्पोरेशंस थी उन्होंने भी अपने फंड्स एदी साहब की तरफ देना शुरू किए। अच्छा, ये बताइए कि ये मेरे सामने एक आपकी किताब है दस्तक, और ये अभी क्या आपका कुछ ताल्लुक है इन सब चीजों से? जो कुछ इसमें लिखा हुआ है कि आपने मज़ामीन, कहानियां और ये सारी चीजें लिखी, यूनिसेफ के लिए आपने काम किया। यूनिसेफ के लिए क्या काम था? चले मैं ये बताता हूँ कि ये तो आपको पता है
कि मैं प्रोफेशन के हवाले से मीडिया ही मेरा, मीडिया पढ़ाया भी, मीडिया की प्रैक्टिस में भी रहा। ठीक है। 30 साल तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के जो मुख्तलिफ मज़ामीन हैं वो पढ़ाए। अच्छा, हमने अलग से भी जो किया, मैं यूनिसेफ के साथ कोई मेरा ख्याल है मेरा 15 साल के लगभग मैंने काम किया होगा एज अ मीडिया कंसल्टेंट। ठीक है। तो उनके मैंने बहुत प्रोजेक्ट किए, मेरा ख्याल है 15-16 तो डॉक्यूमेंट्रीज की, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन की। इंडिया में एक बहुत बड़ी चाइल्ड राइट कॉन्फ्रेंस थी, तो बेनज़ीर साहिबा के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट किया जो इंडिया जाना था। वो 4 सूबों से 4 प्रोजेक्ट पीएम के हाउस गए और उन्होंने चारों देखे और मेरे प्रोजेक्ट को अप्रूव किया। वाह। फिर वो शहनाज वजीर अली लेकर गई दिल्ली, वहाँ 100 मुल्कों के हुक्मरान आए हुए थे, 100 मुल्कों के हुक्मरान, और उनके सामने पाकिस्तान की प्रेजेंटेशन हुई। वो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था, सच्ची बताऊं। हाँ, नहीं वो अच्छा, वो इतना बड़ा ऑनर था, आप अंदाजा करें कि बेनज़ीर साहबा ने टीवी इंटरव्यू में जब वो बात कर रही थी तो उस प्रोग्राम के हवाले से, तो एक जिस तरह की किताब रखी हुई है, इस तरह मेरा एक बनाया हुआ फोल्डर था बड़ा खूबसूरत, तो वो बार बार उठाती, देखती और हमारी तारीफ करती कि हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, पाकिस्तान की बहुत अच्छी नुमाइंदगी हुई। अच्छा। हाँ, ऐसा फिर रखती, फिर उठा लेती। अच्छा, दूसरा ये कि जो यूनिसेफ के वर्ल्ड चीफ थे, न्यूयॉर्क से गए थे, मुझे उनका नाम, वो कैंसर पेशेंट थे, उन दिनों में बीमार थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा पाकिस्तान ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, बहुत अच्छा अपने आप को प्रेजेंट किया। इस इंटरव्यू के बाद लज्जत कामो दहन की आजमाइश शुरू हो गई। खाने के दौरान हम सब पुराने वक्त को याद करते रहे और सबका ये कहना था कि हमारा दौर बहुत अच्छा था, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे बड़े हमसे कहा करते थे कि हमारा दौर बहुत अच्छा था।